यदि मनुष्य श्री कृष्णा को मानते हैं तो मनुष्य की इंसानियत क्या है? क्या मनुष्य एक ईश्वर की भक्ति करके उसको पुकार के किसी को धर्म के अनुसार मार सकता है या फिर उसके लहू को बहा सकता है? जिस तरह से हम देखते हैं कि मसीहों के ऊपर लोगों का विरोध और इस तरह से बढ़ रहा है जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिनके पास हम परमेश्वर के वचन सुसमाचार को लेके जाते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और भी हम धर्म ग्रंथ की पुस्तकों को पढ़ते हैं। जिस तरह से अभी आप देख रहे हो, यह श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक है। तो श्री कृष्णा को यदि कोई मानकर, जानकर, विश्वास करके किसी के सर को फोड़ रहा है, किसी के लहू को बहा रहा है और किसी के ऊपर विरोध कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बाइबल के अनुसार क्रिश्चियन के लोग, ईसाई के लोग, विश्वासी लोग, यह लोग दूसरे धर्मों में जाकर दूसरे लोगों के धर्म को बदलते हैं या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इस तरह से आरोप लगाते हैं। तो प्रियो, मेरा कहने का मतलब है, जब श्री कृष्णा यहाँ पर समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा भक्त वही है जो श्रद्धा, विश्वास, नम्रता और दीनता से मेरी प्रेरणा में मुझे भजता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने मसीहों को सताया जाता है, क्या एक ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी को दुख दे सकता है या फिर उनको सता सकता है या फिर उनको मार सकता है या फिर उनके सर को फोड़ सकता है? गलत रीति से उनसे जय बुलवाकर उनको अपने ईश्वर की बढ़ाई करने में लगा रहता है। जब हम इस पर अपने दिमाग को लगाते हैं, सही रीति से स्थिर रखकर हम जब जानने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति दीन होता है और उसके अंदर नम्रता, प्रेम और विश्वास होता है। वहां पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, अध्याय 28, 18, 19, 20 में कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम सारी जातियों में जाओ, सारे धर्मों के लोगों के बीच में जाओ, उन्हें मेरा सुसमाचार सुनाओ और उनको अपना चेला बनाओ। जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको मानो और मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं। और जो मेरे वचन पर विश्वास लाएं, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं। तो चलिए हम इस पुस्तक से जान लेते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लोग ईसाइयों के ऊपर, मसीहों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर विरोध करते हैं और कहते हैं कि क्रिश्चियन के लोग, ईसाई के लोग हमारे धर्म को बदलते हैं, हमारे धर्म में आकर हमारे भोले भाले लोगों को भरमा देते हैं, इस तरह से आरोप लगाते हैं, जो बिल्कुल झूठा आरोप लगाते हैं। अब इनके ही विषय में श्री कृष्णा क्या कहते हैं कि यदि ये मेरे भक्त होंगे तो मेरी सच्ची आराधना करेंगे और किसी को हानि ना पहुंचाएंगे। आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है 422 गीता तत्व विवेचनी टीका 7वां अध्याय श्लोक 15 है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। उत्तर है, भगवान कहते हैं कि जो जन्म जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जान बूझकर पापों में ही प्रवृत्त हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा, जो ये भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है। ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य तथा जिनके विचार और कर्म नीच हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, जिनके विचार और कर्म नीच हैं, विषयासक्ति प्रमाद अधिकता से तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोग में जीवन नष्ट करते रहते हैं, श्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसलिए जो वेद शास्त्र, गुरु परंपरा के सदुपदेश, ईश्वर, कर्मफल और पूर्ण जन्म में विश्वास ना करके मिथ्या कर्तक एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे आसुरी प्रकृति के
मुड़ लोग मुझको कभी नहीं भजते। मेरा कहने का मतलब है, यदि तुम्हारी आस्था भगवान के ऊपर है, और श्री कृष्णा भी यही कहते हैं कि जो अपने शरीर के ऊपर घमंड करता है, मूर्खता के काम करता है, क्रोध लोभ मोह माया में पड़ा हुआ है, आदि आश्रय लिए हुए उसी पर चलता है, मोह माया के लोभ में पड़कर मुझे भी भूल चुका है। तो भैया, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को जानकर उसके पास आ रहा है तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? सबका अपना अपना अस्तित्व, मन, विश्वास है। हर कोई संविधान को लेकर चलता है। संविधान के अनुसार हर किसी को जीने का हक है, अवसर है। चाहे जितने सारे धर्म हैं, उनको जीने का अधिकार है। वह अपने अधिकार के अनुसार जीते हैं। संविधान गवाही देता है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे उस धर्म को अपना सकते हो, या फिर जैसे आपकी इच्छा चाहती है वैसे आप विश्वास कर सकते हो। यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जाता है, हम विश्वास करते हैं, तो भाई तुम्हें तकलीफ कष्ट क्यों होता है? तो सबको अपना अपना जीने का अधिकार है। जिसे जो चाहेगा उसे अपनाएगा, जिसे जो चाहेगा उसे चुनेगा, उसके पीछे चलेगा। यदि हमारे धर्म में सच्चाई और अच्छाई है तो हम अपने धर्म में रहेंगे। यदि हमारे ही धर्म में कुछ छुआछूत की बात है, ऊंच नीच की बात है, तो हम उस धर्म को क्यों मानेंगे? हमारे लिए कोई छुआछूत ना हो और हमारे लिए कोई ऊंच नीच ना हो। वहाँ पर हर भाई भाई हो, हर कोई किसी का आदर करे, मान सम्मान करे। हम उसी धर्म को अपनाएंगे, हम उसी जगह पर जाएंगे। हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा है, जो चाहे अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी धर्म को अपनाओ, कहीं पर भी जाओ। इस संविधान इसकी गवाही देता है। परंतु दूसरी बात है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम अपने ही धर्म में रहते हैं, परंतु हम सच्चाई को जानकर, सत्य को जानकर, जिस तरह से यहाँ पर लिखा है, श्री कृष्णा कहते हैं कि वही लोग मूर्खता के काम करते हैं जो अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हैं और दूसरों की आस्था को नष्ट करते हैं, यानी कि उनके साथ खेलते हैं और अपने आप को बड़ा बनाते हैं और उन्हें मारकर मुझे कष्ट देते हैं और वह गलत रीति से काम करते हैं। ऐसे लोग मुझे नहीं भजते हैं। यह श्री कृष्णा खुद कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, सभी धर्मों के लोगों, मेरा एक ही कहना है कि हम किसी के धर्म को नहीं बदलते हैं। हम भी अपने धर्म की आस्था को जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, परंतु जो हमारे ही धर्म में गलत है हम उससे नहीं मानते हैं, परंतु हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं। जो सच्चाई, जो अच्छाई, जिसका मन, जिसका विश्वास है, वह उसके पास जाता है, उसे मानता है। तो प्रियो, सारी बातें तुम्हारे सामने हैं। हमारे ही धर्म ग्रंथ में पुस्तकें लिखी गई हैं जो हमें यह गवाही देती हैं। यदि आपका भगवान के ऊपर आस्था है तो रखिए, आपकी आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा है। यदि हम अपनी आस्था को रखकर हम अपने धर्म ग्रंथ की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पर चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो ये हमारी इच्छा है, हमारे अंदर की एक अच्छाई है, सच्चाई है कि जो हम चाहते हैं हम उसे मानते हैं। ना हम किसी के विरोध में हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के धर्म को बदलते हैं, परंतु हम अपनी आस्था को रखकर सही काम करते हैं। सही मार्ग पर चलकर हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते हैं। तो मेरे प्रियो, सभी मसीह भाई बहनों, सभी से मेरा कहना है कि आप बिंदास रहें, सही तरह से परमेश्वर के वचन का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाएं। जो लिखी हुई बातें हैं वो कभी टलती नहीं, वह पूरा होकर ही रहती हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।